चिराग आपने पासवान जी बहुत हैं, बोल लिया। चिराग अरे पासवान जी अध्यक्ष जी पहुंचे। सुनिए, ना 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 ना, आपने बहुत बोल लिया, मेरी बात सुनिए आप। आपके जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, सम्राट चौधरी जी, कुशवाहा समाज से आते हैं, खुद को बिहार के गौरव और पिछड़ों का रक्षक बताते हैं। बिल्कुल है। दिल्ली में एक बिहारी युवक की हत्या पर इतने चुप क्यों हैं? क्या गठबंधन की राजनीति उनके लिए बिहारियों के खून से ज्यादा कीमती है क्या? इसे कैसे देखते हैं आप? इसका जवाब दे दो आप हमें। इसका जवाब देखिए, चाहिए भाई साहब, क्योंकि जहां तक आपके हमारे पार्टी का तो कोई नेता इस मुद्दे पे बातचीत करना नहीं चाह रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, सम्राट चौधरी जी का, वो बिल्कुल रेखा गुप्ता जी से बात करेंगे और इस मामले को संज्ञान लेंगे। उनके पास सारा चीज जा चुका है, मीडिया में इतनी चीज इतनी वायरल हो चुकी है, उनके पास पता होगा, बिजी होंगे, बिल्कुल बात करेंगे। और हमारा पूरे नहीं, जो है लेकिन एक पूर्वांचल का, एक कह बिहार के का। आप पल्ला झाड़ रहे हो जो है सरकार का, कहीं न कहीं आप अपनी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का जो है बचाव कर रहे हो। इसका मतलब आप भी मतलब पीड़ित परिवार के साथ जो अत्याचार हुआ, गोली मारी गई, इसमें आपको जो है कोई पीड़ा नजर नहीं आ रही है। भाजपा का बचाव जो है आप साफ-साफ कर रहे हो। ये मुझे दिख बिल्कुल रहा है पीड़ा आपकी नजर बातों आ के रही है, हिसाब और मैं से। आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि भाई ये अति निंदनीय घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और सरकार को इसमें वैसा एक्शन लेना चाहिए कि भविष्य में कोई भी इस तरह का जो है ना गलत घटना करने की कोशिश ना करे, और इसका अंजाम वैसा हो कि कोई भी पुलिस वाला इस तरह का काम, पुलिस वाला क्या, कोई भी, क्यों हम पुलिस वाले को ही कहें, हम्म। कोई भी आदमी जिसके हाथ में हथियार हो वो इस तरह का काम करने से डरे। एक सरकार को इसकी वैसे सजा देनी चाहिए। एक सवाल और है आपसे। दोहरी सरकार, फिर भी असुरक्षा, दिल्ली और केंद्र दोनों जगह आपकी सरकार है, और बिहार में भी आप सत्ता में है। इसके बावजूद बिहारी युवक सुरक्षित नहीं है। डबल इंजन की सरकार का लाभ आखिर किसे मिल रहा है? आम जनता को या सिर्फ सत्ताधारियों को? इस पे क्या कहेंगे राघवेंद्र जी आप? नहीं नहीं, देखिए देखिए, आप जो ये शब्द कह रहे हैं, आप बिल्कुल। दिल्ली की बात करें या दिल्ली एनसीआर की बात करें, बयान को कैसे देखते हैं? देखिए निंदनीय है कि नहीं? जीतन राम मांझी का बयान, बिल्कुल केंद्रीय निंदनीय मंत्री है। है। किसी की जान गई और कोई आदमी इस चीज को बिल्कुल रिलैक्स वे में बता रहा है कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं आपको बताऊं कि माननीय नरेंद्र मोदी का जो है ना कद काफी बड़ा है एनडीए में, या मांझी जी की बात कर रहा हूँ, ये वैसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गोद में बैठकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। कोई पूर्वांचली मर रहा है, कोई बिहारी मर रहा है, इनका मंत्री पद सेफ है और इनको इनसे कोई मतलब नहीं है। दो संवेदना के वक्त की बातें बोलनी चाहिए तो कह रहे हैं मर रहा है, मरने दे। अरे भाई साहब, आप भाजपा के साथ हो तभी आप चुनाव जीत रहे हो। आप अकेले दम पे चुनाव तो जीत के दिखाओ आप। एक बिहारी मर रहा है और आप वहाँ बिहार से संवेदना की बातें बोलनी चाहिए तो आप कह रहे हो कि चलो मर रहा है तो कोई बात नहीं है, इसका ये होगा। ये तो इनकी मैं घोर निंदा करता हूँ मांझी साहब की बात। एक एक रेखा गुप्ता के ऊपर मैं दोबारा लौट के आता हूँ फिर से। चुनाव के समय तो बिहारियों के वोट के लिए बिहारी गौरव की बात करती हैं रेखा गुप्ता, लेकिन जब जब दिल्ली में उसी बिहारी को गोली मारी जाती है तो वह गौरव कहाँ खो जाता है रेखा गुप्ता का? इसे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि रेखा गुप्ता की देखिए तरफ से, रेखा गुप्ता माननीय, के अधिकारियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई पुलिस पे ऐसी कठोर कार्रवाई नहीं हुई कि उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित करके उस पे मुकदमा दर्ज किया जाए। इस तरीके का कुछ नहीं हुआ। क्या पुलिस पल्ला देखिए झाड़ के बचना चाहती है? क्या रेखा गुप्ता क्या चाहती हैं भाई साहब? देखिए, जिसने गोली मारी है उसको पुलिस वालों ने हिरासत में ले लिया, ना तो हमने हिरासत में लिया ना आपने जाके लिया। अच्छा। इसको हिरासत में लिया है रेखा गुप्ता के अधिकारियों ने। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता काम नहीं कर रही है? रेखा गुप्ता अच्छा। मुख्यमंत्री हैं, वो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा होता है। दिल्ली जैसे सूबे के मुख्यमंत्री है, उनके संज्ञान में मिलेंगे बिल्कुल, क्योंकि वो भी पूर्वांचलियों के वोट से ही जीती है। आज आप देखो, पूर्वांचल का सपोर्ट हुआ तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आई ना जी दिल्ली के अंदर। अच्छा। पूर्वांचल के सपोर्ट से ही आई है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। और चुनाव के दरमियान पूरा बिहार और पूरा यूपी जो है कैंप किए हुए था दिल्ली चुनाव में, और हमने चुनाव जीता हैं। बिहार और पूर्वांचल के लोगों के बीच रहते नहीं हैं, भाई, सेवा करते हैं। विपक्ष का नेता सक्रिय है। पप्पू यादव बिहार से दिल्ली आ गया, कुशवाहा समाज के फिर जो है फैमिली से मिलने के लिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और कुछ मतलब राशि का सहयोग भी दे के गया, आश्वासन भी दे के गया, और सत्ता से भी मांग की कि सत्ता सरकार के लोग जो है मदद करें। बताओ, पप्पू यादव जो है विपक्ष के नेता बिहार से दिल्ली आ गए जो है, लेकिन यही दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है, दिल्ली की मुख्यमंत्री के कानों में जू तक नहीं रेंगा, और आप अपनी पार्टी की प्रशंसा करने में लगे हैं राघवेंद्र जी। बहुत गलत बात है भाई साहब, बहुत गलत बात है। मैं पार्टी की प्रशंसा
नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि भाई जो पार्टी ने काम किया है वो बताएंगे ना। आप जो कह रहे हो उस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है, तो वो तो ना हमने किया ना आपने किया, वो रेखा गुप्ता के अधिकारियों ने ही किया ना। तो फिर आप इस चीज को कैसे कहते हो कि ऐसा तो नहीं है कि अपराधी गोली मार के उस सड़क पे घूम रहा है? लेकिन जिसके कंधे पे जो है दिल्ली में इतनी इतनी जनता रहती है, दिल्ली देश की राजधानी है, जिसके कंधे पे कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी हो, और कोई व्यक्ति वर्दी पहन के इस तरीके का शब्द सुन के इस तरीके का कृत्य करे जो है, इसे कैसे देखते हैं? बिहार के नेताओं का फेलियर मानते हैं कि नहीं? बिहार के नेताओं का फेलियर है कि नहीं? नहीं, मेरा सवाल है, बिहार के नेताओं का फेलियर है कि नहीं? इस पे आप जवाब दे दीजिए। बिहार के नेता आपके फेल है, और आप भी बिहार के नेता हो, हरियाणा में बेशक राजनीति करते हो, गुड़गांव में पूर्वांचल के जिला अध्यक्ष हो, लेकिन दिल्ली यहीं आपके बगल में है। अभी तक तो आप पहुंचे नहीं राघवेंद्र जी। और आपने मेरी 5-7 मिनट से आपकी बात हो रही है, आप ना आप 5-7 मिनट में सिर्फ आपने पार्टी का गुणगान गाया कि भाजपा का ये, भाजपा का वो जो है, लेकिन आपने अपने मुंह से एक बार भी नहीं कहा कि मैं पहुंचूंगा जो है, ठीक है, पीड़ित परिवार की मदद करूंगा। कहा हमारे लोग, और दिल्ली में जो हमारे पूर्वांचल मोर्चा के लोग हैं उनसे मिल चुके हैं, और हम लोग इनसे, हमारी टीम पूरी मिलने जा रही है, और हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ। और जिस आईओ के पास केस है उनसे भी हम लोग मिलेंगे जाके कि भाई इसका क्या हुआ। आप ये मत कहो कि भाई हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, और उस परिवार के साथ हमारी संवेदना है, हमारी पार्टी की संवेदना है। और आपको बताऊं और फिर बता रहा हूं कि दिल्ली का हर तीसरा वोटर पूर्वांचली है। भाई साहब, रेखा गुप्ता जी को भी भाई पता साहब है, और हमारे पार्टी को भी पता लेकिन है। फिर भी जो है उनको, बिहारियों को दिल्ली में मारा पीटा जा रहा है। राघवेंद्र जी, मेरी एक बात आप फाइनल सुनिए, राजनीति से ऊपर उठकर जवाब दीजिए, ठीक है? आप पार्टी की जो है तरफदारी मत करिए, भाजपा की तरफदारी मत करिए, रेखा गुप्ता की तरफदारी मत करिए। सम्राट चौधरी चुप हैं, बिहार से मुख्यमंत्री बने हैं, कुशवाहा समाज का लड़का था, कुशवाहा समाज से वो आते हैं, कुशवाहा समाज का वोट बैंक देखकर जो है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। आप जो है राजनीति से ऊपर उठकर जवाब दीजिए, क्या एक बिहारी की जान इतनी सस्ती है कि सिस्टम उसे बिना किसी वजह से खत्म कर दे और सरकार तमाशबीन बनी रहे? इस पे क्या कहेंगे आप? जान किसी की भी सस्ती नहीं, चाहे वो बिहारी हो या कोई भी हो, किसी की भी जान सस्ती नहीं है। लेकिन जिस तरह की वारदात हुई, उस पुलिस वाले ने अपने, आप क्या कह सकते हो उसको, सिंघम स्टाइल ही कहें जो हम पिक्चरों में देखते हैं, उसी स्टाइल में उसको ठोका है। इसकी घोर निंदा करता हूं, और माननीय मैं अपनी सरकार से आग्रह करता हूं कि वैसे जो पुलिस वाले हैं उसको कठोर से कठोर सजा मिले, ताकि कभी भी किसी भी, मैं पुलिस वाले की नहीं कह रहा, मैं किसी भी व्यक्ति जिसके हाथ में आर्म्स हो वो ऐसी कुकृत्य, वैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश न करे। आपको रोक रहा हूं, आप बीजेपी में सक्रिय नेता हैं गुड़गांव हरियाणा में जो है पूर्वांचल के, तो आप करेंगे पीड़ित की मदद? बिल्कुल करेंगे, हमारी टीम लगी हुई है, मिल चुकी है, और हमारी टीम जा रही है मिलने। बिल्कुल करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से क्या मांग रखेंगे आप रेखा गुप्ता से? आपके चैनल के माध्यम से रेखा गुप्ता जी से मैं मांग करता हूं, मैं नहीं, अपने पूर्वांचल समाज की तरफ से, पूरे बिहार की तरफ से मांग करता हूं कि उस परिवार को कम से कम उसके एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, और अविलंब उसको 20 लाख रुपए की मदद की जाए, ताकि उसका घर परिवार चले। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिसके घर में जो है हत्या हो गई, एक सरकारी नौकरी की बात तो ठीक है, लेकिन आज की महंगाई में 20 लाख रुपए क्या है? 1 करोड़ मिलना चाहिए कि 20 लाख मिलना चाहिए? देखिए, मैं तो चाहूंगा कि सरकार उसको 1 करोड़ दे, लेकिन आप तो 20 लाख जो है रेखा गुप्ता अपनी जेब से देंगी या आप अपने जेब से दोगे? भाई, किसी का बेटा चला गया जो है, एक सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा होना चाहिए, आप 20 लाख रुपए पे आ गए भाई साहब, गलत बात है। चलो ठीक है, मैं तो चाहूंगा कि भाई आप उनको, हमारी सरकार जितनी ज्यादा से ज्यादा उनको मदद करे, ताकि जो गई हुई जान है वो तो देखो कभी वापस नहीं आ सकती है। लेकिन जिसने कुकृत्य किया है उसको कठोर से कठोर सजा मिले, ताकि आने वाले समय में अगर कोई इस तरह का सोच सपने में भी नहीं सोचे कि ऐसा करूंगा तो इसका अंजाम ये होगा। आप कब तक पहुंचेंगे पीड़ित परिवार के यहाँ दिल्ली में? हमारी टीम जल्द मिलने वाली है उनसे, और हमारे जो लोग दिल्ली में पूर्वांचल के जो नेता हैं उनसे मिल चुके हैं, उनके मैं रेगुलर संपर्क में हूँ, और हमारी टीम अभी जल्द वहाँ जा रही है। आप व्यक्तिगत कब जाएंगे? मदद के लिए? 1 से 2 दिन के अंदर जो है हम वहाँ पहुँच रहे हैं उनके पास, और उनके जो लोग हैं, उनके गाँव के लोग हमारे संपर्क में है। अच्छा। और उनको हम जो भी मदद